श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अप्पा जी की कथा को ही आगे कहते हैं। अप्पा के फोड़ों का उपचार। सन 1936 में अप्पा की बाई टांग पर अनेक असाध्य फोड़े हो गए। यह फोड़े उनके टखने से घुटने तक फैल गए और उनमें से दुर्गंध भरी पस निकलती थी। अप्पा ने आयुर्वेद, एलोपैथिक और डॉक्टरों व वैद्यों को दिखाया, परंतु सभी उपचार असफल रहे। सभी प्रकार के पूजा पाठ, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि का सहारा लिया, पर किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे अप्पा जीवन की आशा खोने लगे। रोग की तीव्रता व असहनीय पीड़ा के उपचार हेतु वे नासिक अस्पताल आए। रात्रि में बाबा उनके स्वप्न में प्रकट होकर बोले, अरे अप्पा, तुम इस रोग के कारण दुखी और व्यथित क्यों हो? तुम्हारे फोड़े ठीक हो जाएंगे। शिरडी जाकर पोथी का पारायण करो, क्योंकि वहाँ पारायण करने वाला कोई नहीं है। विट्ठल राव को कीर्तन करने शिरवाला जाना पड़ गया है। वापस अपने घर शिरडी जाओ और तुम्हारे फोड़े ठीक हो जाएंगे और तुम्हें असहनीय पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। साईं के इन वचनों ने अप्पा के भीतर नव प्राण फूंक दिए। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उन्हें मृत्युशैया से उठाकर नव जीवन प्रदान कर दिया हो। बाबा से ऐसा आश्वासन पाकर अप्पा अस्पताल छोड़कर वापस शिरडी लौट आए। रास्ते में वे संगमनेर में रुके और रात 10 बजे शिरडी पहुंचे। जैसे ही वे बस से उतरे, वहां उन्हें विट्ठल राव मिले, जो बस स्टैंड पर शिरवाला जाने वाली बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। हैरानी से विट्ठल राव ने उनका स्वागत करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अब आ गए हो, इसलिए तुम ही पोथी का पारायण करना। मैं शिरवाला जा रहा हूँ और पीछे पोथी पढ़ने वाला कोई नहीं। उनके शब्द सुनकर अप्पा बोले, ब्रह्मांड के स्वामी कार्यकलापों को स्वयं बाबा ही नियंत्रित करते हैं। मैं तो केवल उनके हाथों का यंत्र मात्र हूँ। अप्पा ने फोड़ों पर बाबा के तीर्थ और उदी का लेप आरंभ किया। कुछ ही दिनों के बाद उनके फोड़े ठीक हो गए। जख्म पूरी तरह से भर गए। टांग पर घाव का कोई चिन्ह नहीं था। अप्पा को लगा कि उनके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने स्वयं को काफ़ी हल्का महसूस किया। शरीर में ऐसी ताजगी व स्फूर्ति का अनुभव हुआ जैसे किसी ने उनके भीतर नवीन ऊर्जा का संचार कर दिया हो। साईं कृपा ने शूल को फूल बना दिया। करुणामय साईनाथ ने उनके असाध्य रोग का उपचार कर दिया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। माधवराव वामनराव आंडकर। माधवराव के पिता मूलतः अहमदनगर के समीप धनोरा के निवासी थे। आंडकर परिवार धनाढ्य था। उसके पास 2 वाड़े और बहुत अधिक जमीन जायदाद थी। उनके पुरखे स्वामी योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी समाधि एक वाड़े में है। वामन राव भगवान विट्ठल के भक्त थे। वे अक्सर पंढरपुर जाया करते थे। माधवराव का जन्म 5 सितंबर 1877 को हुआ। उस समय उनके दादाजी साली विट्ठल मंदिर में शयन कर रहे थे। उन्हें स्वयं में आवाज़ सुनाई दी, उठो घर जाओ, तुम्हारे यहाँ पोते का जन्म हुआ है। घर पहुँचने पर खबर मिली, उनकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। नवजात शिशु उन्हें बिल्कुल विट्ठल भगवान सा प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने बालक का नाम माधव रखा, जो भगवान विट्ठल का ही दूसरा नाम भी है। जब माधव 6 माह के हुए तो उनकी माँ ने उन्हें हवा में उछाला, लेकिन वे उसे हाथों में पकड़ नहीं पाई। फलस्वरूप बालक रेत पर जा गिरा। माधवराव को चोट नहीं लगी, लेकिन वे अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब उनकी माँ को एहसास हुआ कि उनका पुत्र अलौकिक है। इनकी माँ गोदावरी बाई का देहांत तब हुआ जब माधवराव 8 वर्ष के थे। इस कारण छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी माधव के कंधों पर आ गई। माधव के पिता कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। इस कारण बच्चों का लालन पालन दादी दादा ही किया करते थे। माधवराव बचपन से ही शांत और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे। माँ की मृत्यु का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे अपने दादा के साथ सत्संग और कीर्तन में जाते। घर का वातावरण आध्यात्मिक होने के कारण बचपन से ही माधव सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। वे अक्सर जरूरतमंदों को अपनी चीज़ें दे दिया करते थे। 4 माह के पश्चात उनके दादा दादी भी स्वर्ग को सिधार गए। अब माधव अपने पिता के साथ रहते।
वे मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए। उन्हें फारसी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। माधव का कंठ बहुत सरीला था, इसलिए उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। माधवराव ने साईं बाबा जी की आरती की रचना की, जो साईं बाबा को बहुत प्रिय थी। श्री साईं सच्चरित्राध्याय 53 के अनुसार बाबा ने रामगिरी बुआ के हाथ वह आरती मैना ताई को भिजवाई थी। इस आरती की रचना सन 1903 और 1904 के दौरान हुई थी। राम जनार्दन ने ज्ञानेश्वर के लिए प्रसिद्ध आरती की रचना की थी। आंडकर द्वारा रचित आरती का संगीत उसी जैसा है। मैना ताई ने श्री नरसिम्हा स्वामी जी को बताया था कि बाबा ने वह आरती उन्हें साल 1904 में भिजवाई थी। शिरडी में इस आरती का गायन माध्याह्न व सायंकाल किया जाता है। यही आरती विश्व भर में गाई जाती है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। देव बाबा द्वारा श्री साईं बाबा सच्चरित्र का पारायण। साईं बाबा और देव बाबा के बीच ऋणा अनुबंधन बहुत गहरा और विलक्षण था। ऋणा अनुबंधन का अर्थ है कई पूर्व जन्मों का संबंध। देव बाबा अक्सर भीवपुरी रोड में मंदिर में श्री साईं सच्चरित्र का पारायण किया करते थे। एक बार आरती से पूर्व उनका पारायण संपूर्ण हुआ। आरती के पश्चात भव्य भोज की व्यवस्था की गई। गांव वालों को जानकारी थी कि वह पारायण का अंतिम दिवस था, इसलिए वे भोज ग्रहण करने की इच्छा से अधिक मात्रा में मंदिर परिसर में एकत्र हुए। तभी 12 बजे माध्याह्न आरती शुरू हुई। गांव वालों ने मधुर स्वर में आरती का गायन आरंभ किया। आरती की दिव्य तरंगे मंदिर परिसर में फैल गईं। हालांकि देव बाबा पूर्णतः आरती में भावलीन थे, लेकिन तभी उनके पीछे एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति का उनको अनुभव हुआ। उन्होंने अपने नेत्र खोलकर आसपास देखे। एक व्यक्ति उनके बिल्कुल समीप खड़ा था, जो पहनावे से चरवाहा लग रहा था, परंतु वह अन्य गांव वालों से बिल्कुल भिन्न था। चरवाहा तेजस्विता की साक्षात प्रतिमा था। उनकी दिव्य आभा मंत्र मुग्ध करने वाली थी। मंत्र पुष्पांजलि मंत्र, जिसके उच्चारण के पश्चात प्रभु की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, के बाद सभी भक्तगण आगे बढ़कर मूर्ति को पुष्प अर्पित करने लगे, लेकिन वह चरवाहा चुपचाप अपने चरणों पर ही पुष्प अर्पित करने लगा। देव बाबा ने उन्हें ऐसे करते हुए देखा। चरवाहे के रूप में श्री साईं बाबा की भव्यता और दिव्यता उनके पूरे व्यक्तित्व से छलक रही थी। देव बाबा को आभास हो गया कि बाबा ने पारायण के अंतिम दिन आरती में स्वयं उपस्थित होकर अपना दिव्य सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान किया है। उनके हृदय के संदेह के सारे बीज नष्ट हो गए। अब गुरु से कोई दूरी नहीं, सब भेद समाप्त हो गए। बिंदु सिंधु हो गया, ज्योति सूर्य बन गई, शिष्य गुरु रूप हो गया। देव बाबा ने हृदय से उनके चरणों में नमन अर्पित किया। साईं के दिव्य ऊर्जा मंडल के सघन पुंज के कारण देव बाबा को आध्यात्मिक ऊर्ध्व गति और ऊंचाई प्राप्त हुई, जो सूर्य और चंद्र की ऊंचाई की तुलना से भी अधिक थी। बाबा हमारे गडेरिया हैं और हम बाबा की भेड़ें हैं। वे जीवन के हरे भरे खेत खलियानों में हमारा पालन पोषण और मार्गदर्शन करते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। बाबा की लीलाओं को आप भी सुनिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए और पुण्य कमाइए। बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।